वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम वीडियो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपने ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन देख रखा है, यदि नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। और शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये वर्ड जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड है ये हमने पहले भी पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, याद आ गया। अब उसमें हमने देखा था कि कुछ कंपोनेंट्स थे, जैसे कि ब्लड। हमने देखा ब्लड जो है वो एक जरिया था सब्सटेंसेस को इधर से उधर ले जाने का, ठीक है। और उसके साथ में जो कि ब्लड आर्टरीज वेन्स में फ्लो करता है, आर्टरीज वेन्स थी उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया कि ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए उसको सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया। प्लस हार्ट जो कि पंप करता है ब्लड को, ठीक है। फिर हमने दूसरा सिस्टम देखा था लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह से वहाँ पर भी हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखे। तो कुल मिला के जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वो तो यही है ना कि जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होगा, और क्या इस तरह के ऑर्गन्स प्लांट्स में भी होते हैं। जैसे हमने देखा हार्ट है, आर्टरीज वेन्स हैं, तो क्या कुछ ऐसे ऑर्गन्स या जैसे ब्लड एक कंपोनेंट है, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि लेकर जाते हैं सब्सटेंसेस को? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस तरह के ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, पहले हमें ये जानना होगा कि वो सब्सटेंसेस क्या है जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमें पता है लीव्स में क्या होता है, फूड की प्रिपरेशन होती है, और रूट्स प्रिपेयर करती हैं आपका, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं आपका वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। तो रूट्स में तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में। अब ये हमें पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब हमारे पास सनलाइट है, ठीक है ना, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से सनलाइट पड़ेगी प्लांट पे। तो जब यहाँ से सनलाइट पड़ेगी तभी तो फूड बनता है। और फूड के लिए, बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसको बनाने के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि स्टोमेटा से एब्जॉर्ब हो जाएगी, प्लस वाटर भी चाहिए। अब वाटर कहाँ से आ रहा है, वाटर रूट से आ रहा है, ठीक है। और जो फूड प्रिपेयर हुआ, फूड प्रिपेयर होने के बाद में अब रूट्स हैं, सपोज फूड तो केवल लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और फूड चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, अदर पार्ट्स को भी चाहिए जहाँ पर फूड की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो वो फूड को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना है। सपोज़ फूड को नीचे भी आना है, फूड को ऊपर भी कुछ पार्ट्स में जाना होगा, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा फूड की प्रिपरेशन हुई है, यहाँ पर नहीं, तो फूड को इधर भी मूव करना होगा, ठीक है। और फूड को ऊपर भी जाना होगा। लेकिन रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो रूट्स तो सबसे बेसिक पार्ट हुआ, नीचे का पार्ट हुआ। तो रूट्स का पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम तो होगा ना प्लांट्स में। देखो, दो चीज़ें होती हैं। यदि प्लांट इस तरह का छोटा सा प्लांट है, ये छोटा सा प्लांट है, तो हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर यदि रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ से जो वाटर है वो क्या होगा, ऊपर थ्रू डिफ्यूज़न चला जाएगा। उसी तरह से फूड भी सॉल्युबल फॉर्म में यहाँ तक पहुँच सकता है थ्रू द डिफ्यूज़न प्रोसेस, क्योंकि डिस्टेंसेस कम है। ये हमने एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा था कि यदि डिस्टेंसेस कम है तो ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है थ्रू द डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब यदि मैं बात करूँ इस वाले पेड़ की, ये जो पेड़ है ये बड़ा पेड़ है। इसी तरह से आपने देखा होंगे बहुत सारे ट्रीज़ तो ऐसे होते हैं जो कई कई साल पुराने होते हैं और बहुत ही विशालकाय ट्रीज़ होते हैं वो। उनमें कैसे होगा ट्रांसपोर्ट? तो उसके लिए क्या होता है, प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके होते हैं जाइलम, और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो ये देखो, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये स्ट्रक्चर आपको याद आ गया होगा, जो आपने 9th क्लास में स्टडी ऑलरेडी कर रखा है। ये जाइलम फ्लोएम दोनों क्या कहलाते हैं, ये वैस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, वैस्कुलर टिश्यूज़। और ये किसका काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। किसके, वाटर मिनरल का जाइलम करता है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट फूड को। और एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं डेड सेल्स, और फ्लोएम की सेल्स जो होती हैं वो होती हैं लिविंग सेल्स। तो ये जाइलम
और फ्लोएम जो है, जब हमारा पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं और केवल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर क्या है, प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है एक तरह से। ये क्या होता है, जाइलम जो आपके टिश्यूज़ हैं, वो पूरे में जाइलम टिश्यूज़ एक चैनल के फॉर्म में बन जाता है। आप ऐसा समझ लो जैसे आपने कई पाइप जोड़ करके एक बड़ा पाइप बना लिया, तो उस तरह से चैनल्स जैसे बन जाते हैं जाइलम फ्लोएम के, और तब फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू और जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो केवल वन वे डायरेक्शन में होता है। आप देख रहे होगे ये एरो यहाँ बने हुए हैं, केवल यूनी डायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने बताया कि ऊपर भी ज़रूरत पड़ेगी फूड की, नीचे भी। लीफ जहाँ पर यदि ये इस लीफ ने खाना प्रिपेयर किया है तो ये ऊपर भी भेजेगी फूड को, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन भी होगा और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होगा, जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है। ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस तरह ये फूड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे वो कौन सी मैकेनिज्म है जिससे ये ट्रांसपोर्ट होता है। देखेंगे कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से हो रहा है प्लांट्स में। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट के दो मेथड होते हैं। एक होता है जो वाटर है उसके ट्रांसपोर्ट के दो मेथड हैं। एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका रूट प्रेशर। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशनल पुल और दूसरा होता है रूट प्रेशर। तो हम पहले बात करेंगे रूट प्रेशर की, ठीक है। हमने पता है ये रूट्स हैं और ये इसके चारों ओर सॉइल है। ये क्या है, आपका सॉइल है अंदर बाहर, और ये आपके रूट्स हो गई, दीज आर द रूट्स। तो रूट्स में सॉइल से क्या जाना है, वाटर प्लस मिनरल्स जाने, ठीक है, यही एब्जॉर्प्शन होता है। तो किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, अब सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेल बना दूँ। सपोज ये मैंने एक रूट का पोर्शन दिखा दिया, ठीक है, जूम करके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आयंस हैं, आयंस अंदर जाएंगे, क्या अंदर आएंगे, आयंस अंदर आएंगे। तो ये जो मिनरल है इसके आयंस अंदर आएंगे। तो जब आयंस अंदर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा लेकिन उसमें जो पानी का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। और ये बाहर क्या है, यहाँ पर सॉइल है, यहीं से आयंस अंदर चले गई है, ठीक है। तो आयंस का कंसंट्रेशन बाहर कम हो गया, बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो बाहर जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा। समझ में आ रही है बात। देखो आयंस यहाँ से सॉइल से ये आयंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ये सॉइल से आयंस अंदर जा रहे हैं। और जब सॉइल से आयंस अंदर गए रूट के अंदर, ये क्या है, ये रूट है आपकी, ठीक है, दिस इज़ द रूट। तो रूट में आ गए और रूट में आने की वजह से क्या होगा कि जो पानी का कंसंट्रेशन है यहाँ पर लो हो गया, पानी का कंसंट्रेशन लो हो गया। पानी कंसंट्रेशन यहाँ पर लो हुआ, पानी कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, सॉइल में ज़्यादा है। तो सॉइल में पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉइल से पानी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। और जब यहाँ पर आपका ये वाटर अंदर मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर अंदर आ गए। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होगा, ये रूट में यहाँ पर जो रूट में ऊपर सपोज कंसंट्रेशन कम है पानी की, तो यहाँ से यहाँ पर आया। इसी तरह सपोज इस पोर्शन में यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो पानी यहाँ पर मूव करेगा। इसी तरह से सपोज यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो पानी यहाँ पर मूव करेगा। तो इस तरह से ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो वाटर का मूवमेंट अंदर हो रहा है फ्रॉम द सॉइल टू रूट, ये क्या होता है, ये इसमें एक प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इसको हमने क्या बोला, रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर के थ्रू जो है वाटर अंदर जा रहा है। तो इस तरह से वाटर मूव करता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ठीक है, छोटी डिस्टेंसेस में तो ये इजीली हो जा रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, वाटर को पुश कर रहा जा रहा है, ठीक है, अंदर। लेकिन यदि लार्ज डिस्टेंसेस हैं तो क्या ये डिफ्यूज़न काफ़ी है, तो आंसर क्या होगा आपका, नहीं,
इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि पूरे इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके अंदर इस तरह से आपका डिफ्यूज़न हो जाए। अब क्या होगा, उस केस में क्या होता है, दूसरा प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, अब डे टाइम में क्या होगा, ये क्या है, डे टाइम। डे टाइम में यहाँ पर एक दूसरी प्रोसेस भी चलती है जिसको हम कहते हैं, ये सपोज लीव्स पे स्टोमेटा है, यहाँ पे लीव्स पे जो पोर्स होते हैं उसको हमने क्या बोला, स्टोमेटा। और हमें पता है इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लॉस होता है। किसका लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। कब होता है, जब स्टोमेटा ओपन है। तो जब स्टोमेटा ओपन है तो वाटर का लॉस होगा। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रांसपिरेशन। तो सनलाइट जब पड़ती है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ने से क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के, वो चूँकि ऑलरेडी खुले हैं डे टाइम में, तो वहाँ से उसकी हीट की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ये लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है ना, इवेपोरेट करेगा पानी, पानी इवेपोरेट करेगा। और इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया, ट्रांसपिरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप ट्रांसपिरेशन की, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है ना, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो पानी का लॉस होगा लीफ की सरफेस से, उसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपिरेशन। तो अब यहाँ से पानी सपोज उड़ता है, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, तो ये कुछ इस तरह से होगा जैसे सपोज ये मान लो यहाँ से मैंने इस लीफ को जूम किया यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से इसको जूम करते हैं सपोज। तो जूम करने से क्या होगा, ये यहाँ पर ये पानी के मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिए, ठीक है। अब ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पानी इवेपोरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इवेपोरेट कर रहा है। दिस वन इस तरह से इवेपोरेट करके बाहर आ रहा है पानी, यहाँ बाहर आ जाएगा। तो जब ये पानी इवेपोरेट करेगा इस लेयर से, सपोज यहाँ से पानी गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्पेस हो गया उस पर ये वाले मॉलिक्यूल आ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, फिर ये भी इवेपोरेट कर जाएंगे, फिर ये वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे। तो ये कुछ इसी तरह से होता है जैसे आपने एक ग्लास में ये जूस लिया है और इस जूस को आप यहाँ से सक कर रहे हो। तो सक करने के लिए क्या होता है, आप यहाँ से इसको जब सक करते हो तो यहाँ की जो एयर होती है वो आपके अंदर जाती है और यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम से क्या होगा, ये जूस अंदर मूव करेगा, ठीक है, तब ये जूस अंदर मूव करता है और आप इसको पी पाते हो। तो सेम चीज़ क्या है, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। जब आपने देखा कि सेल्स ने जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो जब इवेपोरेट हुए स्टोमेटा के थ्रू, तो धीरे धीरे करके उसके पीछे के मॉलिक्यूल्स आगे आएंगे, फिर उसके पीछे के वाटर मॉलिक्यूल आगे आएंगे, और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके ये एक पुल जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, एक पढ़ा हमने रूट प्रेशर, एक पढ़ा ट्रांसपिरेशन पुल। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि नाइट में कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या ट्रांसपिरेशन पुल या रूट प्रेशर। देखो ये तो आपका डे टाइम में ही हो सकता है, क्योंकि ये कब होगा आपका, जब इवेपोरेशन हो। इवेपोरेशन सनलाइट में ही हो सकता है, तो सनलाइट में जब होगा तो डे टाइम में ही पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रांसपिरेशन पुल की। लेकिन नाइट में क्या होगा, अब रूट प्रेशर तो डे टाइम में भी होगा, ऐसा तो है नहीं, तो ये डे टाइम में भी होगा, नाइट में भी होगा। लेकिन चूंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसलिए ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से डे टाइम में पानी को ऊपर पुल होने में आसानी होती है। लेकिन रात में क्या होता है, नाइट में क्या होगा, केवल रूट प्रेशर ही एक ऐसा फोर्स होगा जिसके थ्रू वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रूट प्रेशर में क्या हो रहा है, पानी पुश हो रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर मॉलिक्यूल धक्का लगा रहे हैं पानी को, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी को खींचा जा रहा है, ऊपर पुल हो रहा है। तो रूट प्रेशर में पानी पुश होता है, वाटर यहाँ पर क्या होता है, पुश होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है, वाटर यहाँ पर पुल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अच्छे से समझ लो, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो कि हमने पहले पढ़ा रूट प्रेशर, हमने पहले क्या पढ़ा, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में हमने क्या देखा कि रूट्स ने क्या हुआ, पहले रूट में आयंस का एब्जॉर्प्शन हुआ। आयंस का जब एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ, वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया रूट के अंदर।
रूट के अंदर जब वाटर का कंसंट्रेशन लो हुआ, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी क्या हुआ, बाहर से अंदर मूव कर गया। जब पानी बाहर से अंदर मूव करेगा तो इस तरह से करके ये चूँकि रूट के फिर ऊपर के हिस्से में फिर वाटर का कंसंट्रेशन लो है तो पानी वहाँ जाएगा। तो यही आपने ऑस्मोसिस में पढ़ रखा है कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, इसी तरह से वाटर का मूवमेंट होता है कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वाटर का जो मूवमेंट है वो होगा। और उसी तरह से आयंस का भी मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस आप कह सकते हो होगा यहाँ पर, और प्लस वाटर के मूवमेंट को आप ऑस्मोसिस से भी शो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक रूट प्रेशर। तो जो वाटर अंदर जब मूव कर रहा है, यहाँ पर जब पानी अंदर आ रहा है, इसको हमने क्या बोला, हमने बोला इसको रूट प्रेशर। ठीक हो गया, रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर नाइट में ही, एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो इसको, ये क्या होता है आपका, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको हम। ये क्या है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और इसको होने के लिए मीन्स जो पानी यहाँ पर जा रहा है उसके लिए क्या होता है, एनर्जी का यूज़ होता है। एनर्जी इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये ध्यान रखना, रूट प्रेशर इज़ एन एक्टिव प्रोसेस और इसमें जो एनर्जी का यूज़ होता है वो ATP की फॉर्म में होता है। और इस तरह से यहाँ पर पानी ऊपर मूव करता है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में पानी इस तरह से मूव करता है। और फिर दूसरा क्या आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होगा, वाटर ने लीफ की सरफेस को जैसे ही छोड़ा तो उसके जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स है, सपोज़ यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, यहाँ से कम हुए, फिर इसके पीछे के मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये वाले आएंगे, तो क्या होगा, ये एक तरह से पुल करेगा क्योंकि इसको ऊपर ज़रूरत है पानी की। तो ये इस तरह से ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर ऊपर आएगा। अब रात में कैसे पानी ऊपर तक मिलेगा, पानी तो ऊपर रात में भी चाहिए, तो केवल रूट प्रेशर काम करता है। डे टाइम में आपका ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर दोनों वर्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रेशर जो है वो नाइट में मेजर होता है, तो दैट इज़ रूट प्रेशर, याद रखना। अब एक चीज़ और है, जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो यहाँ पर से जब वाटर ने सरफेस छोड़ी, यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर आया, तो ये उसी तरह से एक प्रोसेस होती है जैसे हम लोग जब स्वेटिंग करते हैं। गर्मियों में क्या होता है, जब स्वेट हमारा बाहर निकलता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग की फीलिंग आती है, मीन्स हमको कुछ कूल फील होता है। तो उसी तरह से जब ये वाटर बाहर आता है, वाटर के मॉलिक्यूल ने जब सरफेस छोड़ते हैं पेड़ से, तो पेड़ का भी जो आपका ये ट्री है, इसका भी जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो टेम्परेचर भी थोड़ा सा कूल करता है आपके ट्री का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि ट्रांसपिरेशन किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है तो टेम्परेचर कूल डाउन करता है थोड़ा सा, जो कि आपको पता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो सेम यहाँ पर होगा, इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अब हमने देखना है फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या वर्ड है हमारा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का, उसको हमने क्या कहा, ट्रांसलोकेशन कहा। ठीक हो गया। हमें पता है कि फ्लोएम से होता है, ये आपका फ्लोएम है। अब फ्लोएम से जब ट्रांसफ़र होता है तो हमें ये भी एक चीज़ जाननी होगी, जो लिखा है सोर्स सेल लिखा है, यहाँ पर ये सिंक सेल लिखा है। ये तो आपको पता है कि जो फ्लोएम है उसमें जो आपका सीव ट्यूब होंगी और कंपेनियन सेल्स, ये दो जो होंगी वो मेन है यहाँ पर, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जैसे जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हेल्प करते हैं, उसी तरह से फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मेन हो गई जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये आपका फ्लोएम है, तो फ्लोएम के पास ही क्या होता है, जाइलम भी होता है, राइट। तो जो फ्लोएम के पास ही जाइलम क्यों होता है ये आप अभी देखोगे। और क्योंकि पूरे पेड़ में आपके फूड का भी ट्रांसपोर्ट होना है तो फ्लोएम होना ज़रूरी है, उसी तरह जाइलम का भी होना ज़रूरी है क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट आपका
फ्लोएम में भी आता है पानी। किस तरह से आता है आप देखोगे और क्यों आता है। यहाँ पर क्या है, ये आपका एक सोर्स सेल है। सपोज सोर्स सेल हमने किसको कहा, सोर्स सेल हो गई जहाँ पर फूड है। ठीक है, सोर्स सेल क्या हो गई, जहाँ पर फूड है और जहाँ से फूड का ट्रांसफ़र होगा। फूड का ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा, सिंक सेल में होगा। ठीक है, जो सिंक सेल होगी, सिंक सेल मीन्स यहाँ पर फूड की ज़रूरत है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है आपके फूड की, फूड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंक सेल को फूड की रिक्वायरमेंट है, सोर्स सेल ने फूड बना रखा है। सोर्स सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज़ को सोर्स कब कहते हैं, जब वहाँ पर कहीं से हम कोई चीज़ ले रहे हैं उसको हमने सोर्स कहा। जैसे प्लांट यदि सनलाइट सन से ले रहा है तो सन इज़ द सोर्स ऑफ सनलाइट। उसी तरह से जो फूड है, जो प्लांट के उन एरियाज़ में जहाँ पर फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो जो यहाँ फूड प्रिपेयर हो रहा है वो क्या हो गई, सोर्स सेल्स हो गई। और बाकी सेल्स जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, सिंक सेल हो गई। अब हम देखते हैं किस तरह से वाटर का फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सोर्स सेल है मेरी और ये आपका फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है, अब फूड किस फॉर्म में होता है, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। राइट, तो ये जो फूड आपका सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये सुक्रोज यहाँ पर सेल के अंदर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल के अंदर काफ़ी सारा सुक्रोज है। तो अब ये जो सुक्रोज है इसको यहाँ पर सुक्रोज कम है, इसको यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर जाने के लिए क्या होगा, इसको वाटर, यहाँ पर सपोज सुक्रोज आया तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। राइट, तो जब सुक्रोज यहाँ पर आएगा तो क्या हुआ, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो गई। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन हो गई लो, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए वाटर यहाँ पर आएगा। राइट, तो पानी यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। ठीक, यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है और यहाँ पर आपका ये फूड भी है जिसको हमने सुक्रोज कहा। तो अब यहाँ नीचे के पोर्शन में कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, यहाँ पर जब H2O कम था यहाँ पर, तो यहाँ पर H2O अंदर आया। राइट, यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर अंदर आया। जब अंदर आया तो क्या हुआ, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई वाटर की। ठीक है ना, और प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया जिसको हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर आपका फूड भी है और वाटर भी है। तो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर लो है, तो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अब यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर कम हो गया तो यहाँ से इस सेल में आया। राइट, फिर यहाँ से इस सेल में आया, इस सेल में आया और फिर इस तरह से ये सिंक सेल में फूड आ गया। ये यहाँ पर क्या आ गया, आपका सुक्रोज आ गया। सुक्रोज यहाँ पर आ गया सिंक सेल में, यहाँ से सुक्रोज चला था। ठीक है, और ये यहाँ से चल करके कहाँ पर, यहाँ से चला यहाँ पर आया, फिर इस तरह से मूवमेंट हुआ किधर, फ्रॉम द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो एक्सेस वाटर था वो फिर से जाइलम में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब जो फूड की रिक्वायरमेंट है प्लांट में, वो जिन प्लेसेस पे ज़्यादा होती है फूड वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ठीक है किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सोर्स सेल टू द सिंक सेल। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें भी ATP का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये फूड है यानी कि जो सुक्रोज है, ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, स्टोरेज ऑर्गन में। ठीक है ना, स्टोरेज ऑर्गन्स किसके, लाइक रूट्स, फ्रूट्स और लाइक सीड्स, एंड टू द जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, और जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनमें। ठीक है, तो इन सब में ये ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ गया, सुक्रोज का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, स्टोरेज ऑर्गन में, किन के,
रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स और ग्रोइंग पार्ट्स में। अब यहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन्स में आ गया। फिर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है फूड वहाँ पर जाता है। लाइक स्प्रिंग सीजन्स में क्या होता है, यदि हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, तो उसमें बर्ड्स में जाता है फूड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बर्ड में जाएगा यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में फूड। तो जो हमारा फूड का ट्रांसफ़र होता है वो जिस प्लेस पर रिक्वायरमेंट है फूड की वहाँ पर ऑटोमेटिक डिलीवर होता रहता है। तो किस तरह से डिलीवर होता है एक बार फिर से समझ लो। ये सोर्स सेल है जो कि लीफ है जहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ है, वहाँ से। और ये भी ध्यान रख देना, ये सीव ट्यूब है ये जो बीच में हुआ, और ये कंपेनियन सेल्स हैं। तो पहले फूड कहाँ पर आया, ये आपका कंपेनियन सेल्स में आया, राइट। ये आपका फूड यहाँ पे कंपेनियन सेल्स में आ रहा है, कंपेनियन सेल्स में आ रहा है। कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब में आया, सीव ट्यूब में यहाँ से जाइलम से आपका वाटर आ रहा है। तो जब वाटर आ जाएगा सीव ट्यूब में तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। और वो फूड फिर कहाँ पर आएगा आपका, इसी तरह से मूव करते करते ये सिंक सेल में आ जाएगा। सिंक सेल में यहाँ पर आ गया फूड आपका, और जो वाटर जो कि जाइलम से आया था और जो एक्सेस वाटर है यहाँ पर वो कहाँ चला गया, फिर से जाइलम में बैक हो गया। तो इस तरह से हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।